नमस्कार जी। आज एक ऐसे ऐसे नेता से हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता और ना बताना चाहता। आप ही देखें और जानें कि उनके मन की और उनके दिल की मनोदशा क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। मिलवाते हैं आपको बहुत जल्द हम। चलिएगा। नमस्कार नेताजी। अरे नेताजी नमस्कार। कहाँ सो रहे हो यार? सुबह सुबह पनौती कर रहे हो स्टूडियो के अंदर सो के। अबे सो हम नहीं रहे, सो तो सरकार रही है। सरकार को जगाओ। मतलब क्या बोले आप? अबे हम बोले सो सरकार रही है, सरकार को जगाओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार सो रही है और आप जाग रहे हैं? अबे तो तुझे दिखता नहीं क्या? दीदे पाड़ पाड़ के देख ले, हम सो रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाई, दिख तो आप सोते हुए रहे हैं मुझे, और अगर आप सोते हुए दिखेंगे तो मैं यही कहूंगा ना कि आप सो रहे हैं। अबे ये तो सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक समझा है कि नहीं समझा? सिंबॉलिक सोना मतलब सरकार जगाने की बात कर रहे हैं हम। प्रदर्शन कर रहे हैं ताकत का। तो मतलब आप आंख मीच के ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जाग जाए। एकदम सही समझा बुड़बक, एकदम सही समझा। अला आप मुझे गाली दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम गाली दे ही नहीं सकते, हम गाली दे ही नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, चलिए आप जाग गए हैं तो बताइए कि ये सुनने में आ रहा है कि बड़े कुछ रैली वैली निकाल रहे हैं आप ट्रैक्टर की और कुछ। अरे भाई ट्रैक्टर की रैली नहीं निकाल रहे हैं, ये तो प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी तरह से सरकार मान ही नहीं रही। देखो ठंड में बैठे हैं तो नहीं मान रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं तो नहीं मान रहा है। अरे अब तो लंगर भी बंद कर दिए फिर भी नहीं मान रहा है। नहीं लेकिन आपकी भी तो कुछ जिद होगी ना। आप भी तो अड़े हुए हैं कि आपको तीनों ही बिल आपको वो कराने, निरस्त कराने हैं। अबे तो क्या कह रहे हैं यार, समझा करो। देखो ये बहुत पेचीदा मामला है। इसे अगर हम बहुत जल्दी सुलझा देंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। मतलब आप अपने भले के लिए, अपनी राजनीति के लिए आप पूरे देश को, भोले भाले किसानों को बरगला रहे हैं। अबे यार कौन बरगला रहा है भाई? कौन बरगला रहा है? देखो एक बात बताओ, अगर हमने बरगलाया होता तो हम के टेलीविजन पे आते? अब नेशनल टेलीविजन पर बैठकर तुमसे बात कर रहे हैं। हमने बरगलाया नहीं, आपने बरगलाया नहीं है, लेकिन बरगलाने जैसा काम तो कर ही रहे हैं। अच्छा एक सवाल है छोटा सा आपसे। अबे छोटा ही सवाल करना, ये तुम पत्रकारों की बड़ी प्रॉब्लम है। इतने से सवाल में इतनी बड़ी बात पूछ लेते हो। नहीं वो तो हमारा पेशा है पूछने का, अब तो पूछेंगे ही। हाँ तो एक्चुअली हम ये पूछना चाहते थे आपसे नेताजी कि कुछ किसान मर रहे हैं, कुछ किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिद पे अड़े हैं कि हम मर जाएंगे। हम 6 महीने, साल, 2 साल, मतलब 2024-25 जब तक हो हम पड़े रहेंगे यहाँ पे, हम जाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? भाई ये तो देखो अब सरकार को डराने धमकाने का तरीका है। 24, 25, 26 की बात नहीं है। 26 जनवरी से पहले जो परेड निकाली है, इसमें कल की मीटिंग में मान जाए सरकार। हमने ताकत दिखा दी अपनी। देखा नहीं तुमने हमारे ट्रैक्टरों ने कैसे ये इधर से स्पीड ब्रेकर के ऊपर जे इधर से चढ़ रहे हैं, सारे रास्ते रोक रखे हैं। पता है क्या? अरे हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। हमने वो हथियार जो है अपने सब ट्रैक्टरों पे लगा रखा है। पता है क्या? नहीं मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए कि वो क्या हथियार है जो आपने लगा रखा है, और आप हथियार की बात कर रहे हैं, वो भी नेशनल चैनल पर। अरे भाई हथियार क्या पता है? अबे वो तिरंगा है ना भारत का, वो ट्रैक्टर पे लगा दिया हमने। अब छिड़काओ पानी, अब मारो गोली, अब मारो डंडा। अबे हमें कहने का मौका मिल जाएगा कि आप तो हमारे तिरंगे के ऊपर इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं। अरे यार कमाल सोचा है आपने। लेकिन आपने एक चीज सोची कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा?
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट तो कहती रहती है, क्या कहा है वैसे बताओ? हमने तो अभी तक चैनल देखे नहीं है, हम तो लाइव आ रहे हैं, लाइव। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कोरोना के तहत डिस्टेंस और मास्क लगाना जरूरी है, जो आपने बिल्कुल नहीं लगा रखा। आपने नहीं लगा रखा, आपके सारे किसानों ने नहीं लगा रखा। क्या ये कोरोना इनसे डर गया या आप कोरोना से डरते नहीं हैं? भाई यार, कोरोना वरोना किस चक्कर में लगे हो? देखो, एक तो ये बीजेपी की जो वैक्सीन आ रही है, ये तो हम लगवाएंगे नहीं। हम किसान हैं, हम फसल उगाते हैं, फसल लगाते हैं, हम ये वैक्सीन नहीं लगवाते नहीं। लेकिन इससे नुकसान क्या है भाई? सरकार आपको सबको फ्री में दे रही है, और इसमें किस बात की राजनीति है कि कोरोना बीजेपी की है या कांग्रेस की है या सपा की है या बहुजन समाज पार्टी की या नेताओं की है? देखो यार, तुमने बहुत बहुत पेचीदे सवाल पूछते हो। एक मिनट रुको, कुछ खा लेने दो। हाँ, अब पूछो। ये आपने बीच में जो ये ब्रेक लिया, ये ब्रेक नहीं है यार, ये कभी कभी शुगर लो हो जाती है तो मीठा खाना पड़ता है। तो आपको पता है कि आपकी शुगर लो हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आप अड़े हुए हैं। अबे हम नहीं अड़े हुए यार, समझ नहीं रहे तुम। हमारे पीछे लोग हमारे डंडा दिए हुए हैं, अड़ो, चलो, ये करो, वो करो, वो करो। वो नहीं करेंगे ना तो वो हमारा डंडा दे देंगे। मतलब आप ये नेशनल चैनल पे स्वीकार करते हैं कि ये जितने भी किसान हैं इनके पीछे कोई और है? अबे यार, तुम मुंह मत करवाओ मेरा, देखो दिमाग मत खराब करो तुम मेरा। मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूं कि डंडा दे देते हैं पीछे से हमारे। अबे कभी कनाडा से डंडा आ जाता है, कभी ब्रिटेन से आ जाता है, कभी मार्क्सवादियों का आ जाता है, कभी कांग्रेसियों का आ जाता है। अब मुझे ही ले लो तुम, 2-3 बारी चुनाव लड़ा हूं। अरे आपको तो खांसी की भी प्रॉब्लम है। अरे यार, अब एक बात बताओ, इतनी उम्र हो गई है तो खांसी और ये सब शुगर वगैरह तो ये तो होंगी ना। देखो, हम तो सिर्फ बच्चों के लिए जी रहे हैं। ये जितने ये सब जितने हैं सब बच्चे, हम तो इनके लिए आंदोलन कर रहे हैं भाई, इनकी मांगे पूरी हो जाएं। मतलब आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है बिल्कुल सही कर रहे हैं, और आप ये यार तुम ना, देखो भाई, सही गलत का तो हमें पता नहीं। 8 दौर की मीटिंग हम सरकार से कर चुके हैं, और कल फिर हम जा रहे हैं, जाएंगे। लंगर आता है अपने को भाई, बहुत बढ़िया। अपने को तो देखो शुगर की प्रॉब्लम है तो लंगर में माल खाते हैं दाब के, और हमने तो अपनी रोटी सेक ली। आज देख लो, भगवान आपकी दुआ से एक आप ही नेशनल चैनल नहीं, दुनिया भर के नेशनल चैनल हमें आज, मतलब हम ही लीडर हैं, हमने जो कह दिया वो हो गया। नहीं, लेकिन आपको चाहिए ना कि आप तो सरेआम देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, आप कहते हैं कि मोदी ये और मोदी वो। यार देखो, तुमने एक चीज सीखी है, अबे शायद तुमने नहीं सीखी होगी। बच्चों सुनो, कभी भी अगर आपको पब्लिसिटी लेनी हो तो बड़े बड़े लीडरों को, प्रधानमंत्री को, इसको उसको गाली दो। सारे चैनल वाले आपको कैच करेंगे। देखो आज आप भी तो हमें कैच कर रहे हो, हैं? ये पकड़ी आपने बॉल हमारी, ऐसे पकड़ के कैच कर लिया। अब आउट मत करना। नहीं, हम आउट क्यों करेंगे? आउट तो आपको सरकार करेगी, हम आउट क्यों करेंगे? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम तो आपको ये सद्बुद्धि देते हैं कि आप बहुत जल्दी से ये मांगे मान जाएं जो सरकार कह रही है, और इस आंदोलन को बंद करें, और देश की सुरक्षा के साथ और देश की व्यवस्था के साथ आप चलें। और जितने बुजुर्ग किसान और भोले वाले किसान जो सर्दियों के अंदर फंसे हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि भाई आप ध्यान दें अपने ऊपर, क्योंकि इनके बहकावे में मत आइएगा। ये तो ट्रैक्टरों में खाते हैं, टेलीविजन पर चैनल पर बोलते हैं, मौज लेते हैं। जो भोला वाला इंसान है, जो भोला वाला किसान है, वो मरता है। तो किसानों, हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपसे मिलने का, और आपसे मिलने का भी नेताजी। थैंक यू भाई, थैंक यू जी, थैंक यू।